तो आप लोगों में से कई लोग मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए मैंने अपनी तैयारी कैसे की और मेरा क्या क्वालिफ़िकेशन है, मुझे कब मालूम चला कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे आना है। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों के आज जवाब देने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और गूगल और वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ, जिससे कि आपको जॉब करने में कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप किस जॉब में जाना चाहें, उसके रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, उससे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डिजिटल मार्केटिंग की, वो आज से लगभग 12-13 साल पहले स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं अपने सेल्स करियर में था। सेल्स में मैं जॉब करता था, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस बेचा करता था, और सेल्स प्रोफाइल मुझे समझ में नहीं आया, ना ही मुझे पसंद था। फिर भी मैंने वहाँ पर 2.5 से 3 साल मैंने अपने करियर का सेल्स में बिताया। वो बस इसीलिए बिताना पड़ा क्योंकि मेरे ऊपर एजुकेशन लोन था, और उस लोन को चुकता करने के लिए मुझे इंश्योरेंस बेचना पड़ा। 2.5 से 3 साल मैंने यही काम किया, उसके अलावा कोई और काम नहीं किया। ये बात मुझे तय थी कि मैं इसमें अपना करियर नहीं देखता था कभी भी, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था, जो मेरा डिग्री था ग्रेजुएशन का, वो बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, तो मतलब कि आईटी से रिलेटेड था। और जो मैंने एमबीए किया, मार्केटिंग में ही, मार्केटिंग और आईटी दोनों को क्लब करके किया था। तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो इंटरेस्ट था वो आईटी को लेके ही था। और मेरा जो फर्स्ट जॉब था ना, वो 6 महीने मैंने किया था। वो मेरा, जब मैंने ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने आईटी जॉब में जाके करीबन C++ और इन सब चीज़ों पर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पर मैंने 6 महीने काम भी किया था। बट कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट आईटी को लेके ही था, तो इसलिए मेरा जो, फिर मैंने ना तलाशना चालू किया क्या मैं वापस से आईटी फील्ड में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो लोन था वो कंप्लीट हो चुका था। फिर देखा कि भाई ये फील्ड तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग क्या, ये क्या चीज़ है। ये जो वर्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग, मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जो कि कंपनी में, किसी कंपनी में काम किया करता था, और उसे स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में मूव ऑन कर दिया गया था उसे। तो उसे, वो डिजिटल मार्केटिंग में वो काम कर रहा था, तो उसने ही पहली बार वो वर्ड मुझे आके बताया कि देखो डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड होता है यहाँ पर। तो मैं उसी में, मैं अब जॉब कर रहा हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं वहीं बैठ के काम करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी बात उसने बोली, और ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चालू किया। बट फिर वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरा हमेशा टूटता रहा, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में था। फिर एक दिन तय किया कि मुझे अब सेल्स का जॉब ना मेरे को छोड़ना है। बट इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मजबूरी थी कि जो तुरंत मुझे जॉब तो नहीं मिलता डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसलिए मैंने क्या किया, कोशिश किया कि सेल्स के जॉब में ही मैं शाम के टाइम पर 5 बजे के बाद से कोई 2-3 घंटे का कोर्स कर लूँ। वो करने की कोशिश किया, वो ज्वाइन भी कर लिया। बीच में अल्टरनेट डेज पर मैं जाया करता था, 2 क्लासेस सैटरडे संडे रख लिया, और बीच में एक आधा दिन रख लेता था। तो इस तरह से करने की कोशिश किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ। वहाँ से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बनना चालू किया। किसी तरह मैंने महीने या 1.5 महीना वहाँ काटा। ये कोर्स था लगभग 3 महीने का, और ये लक्ष्मी नगर में मैं कर रहा था, और पीतमपुरा में मैं रहा करता था। पीतमपुरा से लक्ष्मी नगर खास कोर्स करने के लिए आया करता था। तो फिर मैंने किसी तरह करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैंने ना अपना सेल्स का जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो लगभग 3 से 3.5 महीने मुझे जॉब ढूंढने में लग गया। उस समय मैं बिल्कुल विदाउट जॉब, करीबन 3.5 महीने लगातार मैं इंटरव्यू दे रहा था। देखिए, आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आप हाथ पैर भी वैसे ही मारते हो। मतलब कि अगर आप डूब रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि हाथ पैर मार के किनारे तक पहुंच जाए। मेरे साथ वही था, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो सेल्स में लगभग लगभग 45,000 के आसपास थी जब मैं वहाँ पे था। और उसके साथ साथ तुरंत जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं ज़ीरो पर आ चुका था। और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि भाई किसी तरह से मेरी अर्निंग ना स्टार्ट हो, क्योंकि मैं घर से पैसे लेना नहीं चाह रहा था। 1 महीना निकला टेंशन से, दूसरा महीना निकला, फिर भी जॉब नहीं लगा। तीसरे महीने तक आते आते, मतलब फिर मैं इंटरव्यू में थोड़ा मेरे में जान आ चुका था कि भाई इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है।
तो फर्स्ट जॉब जो मैंने निकाला था वो मैंने निकाला गुड़गांव में ही निकाला, और उस समय जो सैलरी उन्होंने ऑफ़र की वो 9,000 ऑफ़र किया था मुझे। फिर उसके बाद एक और जॉब निकाला जो उसमें कि वो था ओखला में, वो लगभग 12,000 का निकला। फिर तो वो सैलरी मतलब कहीं न कहीं मैं खुश नहीं था उस सैलरी से, और मतलब लग नहीं रहा था कि यार कि मज़ा आ रहा है कि इतने मतलब 45,000 से सीधा 12,000 और 10,000 और 5,000 की नौकरी मिल रही थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था। और कोशिश किया, हाथ पैर मारा, तो लगभग एक सैलरी थी जो कि 18,000 की थी, बट उसमें बार्गेनिंग करके उन्होंने मुझे कम करवा लिया, और 16,000 में मैंने गुड़गांव में जाके अपनी फर्स्ट सैलरी थी वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। 16,000 रुपये पूरे साल काम किया, और इन पूरे एक साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज एक्टिविटी किया। ऑफ पेज एक्टिविटी और ऑन पेज एक्टिविटी मैं नहीं बोलूँगा किया था, ऑन पेज एक्टिविटी नहीं किया था, उसमें सिर्फ ऑफ पेज एक्टिविटी किया, बट लेकिन ऑन पेज एक्टिविटी सीख चुका था। इस बीच में जो टीम थी उस पर अलग अलग प्रोफाइल के लोग थे, उनसे थोड़ी सी बातचीत होती थी, उनके नॉलेज लिया करता था कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर वहीं पर मैं रहते रहते मैंने ये बात तो समझ गया था कि अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो मेरा ग्रोथ ना बहुत अच्छा हो जाएगा, और ट्रस्ट में मेरा ग्रोथ वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो किया मैंने। एक कंपनी थी गुड़गांव में, और वुड एप्पल नाम से, और वहाँ पर मैंने लगभग अगर आप बोलेंगे तो लगभग 3 साल मैंने वहाँ पर रज के काम किया। हर प्रोफाइल पर वहाँ पर काम किया मैंने सेल्स भी देख लिया। सेल्स मतलब क्लाइंट इंटरेक्शन देखा, सेल्स नहीं देखा, क्लाइंट इंटरेक्शन देखा। वहाँ पर क्लाइंट से जाके बात करना कैसे किया जाता है, वहाँ पर मैंने सोशल मीडिया सीख लिया, वहाँ पर एसईओ सीख लिया, वहाँ पर प्रपोजल बनाना सीख लिया। मैंने इतना कुछ सीखा 3 सालों में, मतलब कि मैं क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया कि जब वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तब तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ से स्विच करना चाहिए। बट मेरे घर वाले हमेशा बोलते रहे कि भाई जब तक दूसरी जॉब ना लगे तब तक ये जॉब मत छोड़ना। उस समय तक मेरी जो सैलरी थी वो 35-38 तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे था कि भाई मेरे को जॉब चेंज करना है, क्योंकि इस जॉब से आगे तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है मैं चल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, उठा के मैंने रिज़ाइन मार दिया वहाँ पे। और रिज़ाइन मारने के बाद सब लोगों ने मुझे कहा तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे अंदर कि मैं कोई भी इंटरव्यू दूंगा मैं उसे निकाल सकता हूँ, इतना नॉलेज है। और ट्रस्ट मी, बैक टू बैक मतलब कि 5 इंटरव्यू दिया, 5 के 5 निकल गए, ऐसा हालत था मेरा। तो लोगों ने बोला कि तब तो ठीक है। अब उस समय पास मेरा जॉब ऑफर्स कई सारे आ रहे थे और मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लोगों को मैं पसंद भी आ रहा था। मज़े की बात है कि मैं बार्गेनिंग कर रहा था कि नहीं मेरे को इतनी सैलरी नहीं, मेरे को इतनी चाहिए, और वो मुझे मार्केट में मिल रहा था। तब जाके मैंने लगभग 55,000 पर मैंने एक मतलब सीधा 38 से मैंने 55 पर ज्वाइन किया, और फिर मैं लगातार मेरी जो सैलरी है ना वो ग्रो करती रही। इन सब से मेरे को एक बात समझ में आ चुका था कि भाई अगर आपको जंप लेना, अगर आपने जॉब चेंज नहीं किया तो आपकी सैलरी ना ग्रो नहीं करेगी डिजिटल मार्केटिंग में। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जो लोग जिस कंपनी में रह जाते हैं तो वहाँ पर एक कंफर्ट मोड मिल जाता है, कंफर्ट ऐसा मिल जाता है कि लोग बोलते हैं कि चलो यार ठीक है यहाँ ज़िंदगी सही चल रही है। बट अगर आपको जॉब ही करनी है तो कोशिश कीजिए कि थोड़े से हायर पैकेज पे जाके जॉब करिए, और स्विच ज़रूर कीजिए, चेंजेस ज़रूर लाइए। आज की डेट में मतलब अगर मैं अपना अगर पूरा बैकग्राउंड देखूँ उठा के, तो लगभग मैंने 6 से 7 जॉब चेंज कर चुका हूँ अपने 12 से 13 साल के करियर में। तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि कभी भी एक जॉब पर स्टिक होके मत रहिए, अपने कंफर्ट मोड से बाहर आइए। अगर नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी ग्रो नहीं करेगा, आपका करियर ग्रो नहीं करेगा। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी, और आज मैं टीम लीडर हूँ और करीबन 3 से 4 कंट्री में हैंडल करता हूँ, यूएसए, यूके, दुबई, और भी कई सारे कंट्री हैं, इंडिया। और तो इस तरह से कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसको मैं मतलब कि वहाँ पर मेरी टीम है और उनको मैं हेड करता हूँ। तो मैं आपसे यही रहेगा कि भाई थोड़ा आप फोकस होके अपने करियर पर ध्यान दीजिए, और जॉब चेंज करेंगे तो सैलरी भी ग्रो ज़रूर करेगी। बाकी वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। बाकी आज के इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार।